बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जिन पिनों की स्टडी करने वाले हैं उनमें है ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। अब आप बोलेंगे SOD SID ये क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो SOD किस लिए होता है? सीरियल आउट डेटा। इस पिन से 0 1 एक एक बिट करके डेटा आउटसाइड वर्ल्ड में जाएगा किसी भी डिवाइस को जो सीरियल मोड पर काम करते हैं। सीरियल इन डेटा, यहाँ पर से इस पिन के थ्रू एक एक बिट के थ्रू डेटा आएगा जो दूसरे डिवाइसेस देंगे जो सीरियल मोड पर काम करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में सीरियल आउट डेटा, सीरियल इन डेटा, इन पिन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ। तो यहाँ पर से आज हम स्टडी करेंगे इन पिनों के बारे में। इनको कहा जाता है इंटरप्ट कंट्रोल या इंटरप्ट पिने। देखिए, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट दो तरह से दिया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू। तो ये जो हार्डवेयर के थ्रू है उसके लिए पिन्स दी हुई है। तो इंटरप्ट क्या होता है हम उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर a signal which disturb execution of microprocessor program is called as interrupt। मतलब माइक्रो प्रोसेसर अगर कोई काम कर रहा है उसके बीच में अगर कोई सिग्नल उसके नॉर्मल सीक्वेंस को आकर डिस्टर्ब करता है तो उसको कहा जाता है इंटरप्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि आप अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और उसी वक्त अगर आपकी मम्मी अगर आपको कहती है कि बाज़ार से जाकर वेजिटेबल्स लेकर आओ, तो अब आपका जो स्टडी का जो मेन काम है उसके बीच में क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब एक दूसरा काम बीच में आ गया। तो जो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, उसके बीच में अगर कोई दूसरा वर्क आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट आती है कि भाई मेरा ये काम करना है, आपको हैंडल करना है, तो उसको कहा जाता है इंटरप्ट। तो ये इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को दूसरे डिवाइस के थ्रू मिल सकता है। तो उसके लिए हमारे पास 5 पिनें हैं। उसके अंदर सबसे पहली है ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, T5.5 एंड INTR। ये 5 हमारे पास इंटरप्ट है। जब इंटरप्ट आता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए इन इंटरप्ट्स को यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि भाई इन्हें वेक्टर्ड इंटरप्ट भी कहा जाता है। वेक्टर इंटरप्ट ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप करेगा जब इन पिनों के ऊपर कोई डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट आएगा या कोई रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ पर जो इंटरप्ट का दिया हुआ है, यहाँ पर ये टेबल दिया हूं मैंने। इंटरप्ट इसके अंदर कौन सी पिन है? ट्रैप। तो उसका वेक्टर लोकेशन क्या होगा? 0024 H मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद RST 7.5 के लिए 003 CH, RST 6.5 के लिए मेमोरी लोकेशन होगा 0034 H, RST 5.5 के लिए 002 CH। अब INTR जो एक इंटरप्ट है हमारे पास, ये जो है इसके लिए डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कोई मेमोरी लोकेशन। इसका कोई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन नहीं है, इसलिए स्टेप अभी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको आपकी मम्मी कहती है कि भाई आपको ये काम करना है तो आपको वो करना ही होगा। तो अगर ट्रैप पिन के ऊपर या एक साथ आपको अगर 3-4 काम आ गए, आपकी मम्मी ने भी कहा है, आपके ब्रदर ने भी कहा है, आपके सिस्टर ने भी कहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले जिसको हैंडल करने वाले तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रायोरिटी। तो आप सबसे पहले आपकी मम्मी प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद भी आपका क्लोज है या जिसको आप चाहते हैं तो आप उसके काम को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आप प्रायोरिटीज सेट करेंगे कि भाई मुझे पहले किसका काम करना है। तो ट्रैप पर अगर कोई सिग्नल आता है तो वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। RST 7.5 को आता है तो इस तरह से ये जो 6.5, 5.5 तो यहाँ तक, और ये INTR, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से आपका जो इंटरप्ट है उसको हैंडल किया जाएगा। तो ट्रैप पर आया तो वो तो हैंडल सबसे पहले होगा। मान लीजिए प्रोसेसर को पिनों के ऊपर जो 5 इंटरप्ट है, 5 के ऊपर कोई
रिक्वेस्ट आई है वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई इंटरप्ट आया है, तो अब उसमें से किसको पहले हैंडल करेगा, तो सबसे पहले ट्रैप वाले को हैंडल करेगा, उसके बाद फिर RST 7.5 वाले को, फिर RST 6.5 वाले को, फिर RST 5.5 वाले को, और फिर उसके बाद INTR को। और हैंडल करने के लिए वो कौन से मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, ये 4 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके लिए तो मेमोरी लोकेशन दिया है, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर माइक्रो प्रोसेसर जंप करेगा, वहाँ का वर्क पूरा करेगा और फिर से रिटर्न अपने मेन वर्क पर आ जाएगा। तो ये याद रखिए कि इंटरप्ट आप माइक्रो प्रोसेसर को 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो हार्डवेयर पर या तो फिर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की हम डिटेल में स्टडी इंशाल्लाह जब हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे। तो ये थे हमारे कौन से इंटरप्ट, और इंटरप्ट की 5 पिने और उसका इंटरप्ट कंट्रोल का जो ब्लॉक है। अब देखिए इसको ब्लॉक डायग्राम में भी मैं आपको बतला देता हूं। देखिए यहां पर इसमें ये जो इंटरप्ट कंट्रोल आप देख रहे हैं, यहां पर ये सारी पिने दी हुई है, ये देखिए ये पूरी। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि जब माइक्रो प्रोसेसर कोई इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब किसी दूसरे रूटीन को, दूसरे वर्क को हैंडल कर लेता है मेन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के बीच में, तो वो इंटरप्ट एक्नॉलेज का एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज मतलब कि भाई अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ ये इंटरप्ट वाला वर्क कर रहा हूँ। तो दूसरे डिवाइसेस को मालूम करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर ये मैसेज देता है कि अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो कौन सा वर्क कर रहा हूँ, इंटरप्ट का। तो वो बतलाएगा इंटरप्ट एक्नॉलेज के थ्रू। थैंक यू।